सहेलियां रहती थी। वे दोनों गर्भवती थी। जब जलपरियां गर्भवती होती है तो उनमें कुछ जादुई शक्तियां आ जाती है। उन दोनों के पास एक एक जादुई मोती आ गया था। जब तक जलपरियां अपने बच्चों को जन्म नहीं दे देती तब तक उन्हें वह जादुई मोती संभाल कर रखना था, क्योंकि जलपरियों को जादुई मोती की शक्तियां जलपरी की संतान को जन्म देने के बाद ही मिलेगी। अगर वह जादुई मोती जलपरियों को उनकी संतान को जन्म देने से पहले किसी और के हाथ लग गया तो वे जादुई शक्तियां जलपरियों की बजाय उसे ही मिल जाएगी। एक राक्षस उस समय अपनी जादुई शक्तियां बढ़ा रहा था और वह अपनी शक्तियां बढ़ाकर पूरे जललोक और पृथ्वीलोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। दैत्यराज, हमें हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि श्वेत झील में दो जलपरियां गर्भवती है और उनके पास दो जादुई मोती है। अगर उन मोतियों को जलपरियों से उनके बच्चों को जन्म देने से पहले चुरा लिया जाए तो उन मोतियों से आपको बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाएगी। ये मोती कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आज ही जाकर उन जलपरियों को मारकर वे जादुई मोती ले लेता हूँ। और राक्षस एक श्वेत नागिन का रूप धारण करके झील में चला जाता है और जलपरियों के ऊपर हमला करता है। जलपरियां किसी तरह उनसे अपनी जान बचाकर झील के किनारे आ जाती है और वहां उन्हें एक परी दिखाई देती है। जलपरियां परी को आवाज देती है, प्यारी परी, हमारी मदद करो, हम संकट में हैं। परी उन्हें देख रही थी और उनके पास आ जाती है। क्या हुआ जलपरी, तुम किस तरह से संकट में हो? हमारे पीछे एक दैत्य वेश बदलकर पड़ा हुआ है। हम दोनों गर्भवती हैं। वो हमें मारकर हमसे ये जादुई मोती चुराना चाहता है। आप हमारी रक्षा करो, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। परी अपने जादू की छड़ी से एक विमान बनाती है और दोनों जलपरियों को उसमें बिठाकर कहीं दूर दूसरी झील में ले जाती है और कहती है, जलपरी, जब तक तुम अपनी संतान को जन्म नहीं दे देती तब तक तुम इस झील में रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। धन्यवाद परी, आपने हमारी जान बचाई। परंतु जब तक हम इस झील में हैं, तब तक आप ये जादुई मोती अपने पास रख लो। अगर यह जादुई मोती उस दैत्य के हाथ लग गया तो वह इसका गलत फायदा उठाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। ठीक है जलपरी, ये मोती आपकी अमानत है। ये मोती मेरे पास परीलोक में सुरक्षित रहेगा। और फिर जलपरियां झील में अंदर चली जाती है और परी अपने परीलोक। परी प्रतिदिन दोनों जलपरियों से मिलने आती है। एक दिन वह राक्षस दोनों जलपरियों को ढूंढता हुआ उसी झील में पहुंच जाता है। जलपरियां उस दैत्य को देखकर झील में छुप जाती है, लेकिन वह दैत्य उन्हें ढूंढ लेता है। जलपरी, बताओ वह जादुई मोती कहाँ है, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जादुई मोती हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है फिर कहाँ गया? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं, वो जादुई मोती कहाँ है हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। जलपरियों, जब तक तुम जादुई मोती मुझे नहीं दोगी तब तक तुम मेरी कैद में रहोगी। जादुई मोती कहाँ है यह तुम्हें बताना ही होगा। और वह दैत्य झील में अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों जलपरियों को कैद कर देता है। जब परी जलपरियों से मिलने झील के किनारे आती है तब वहां जलपरियां उसे नहीं मिलती। वह झील के किनारे बहुत देर तक जलपरियों का इंतजार करती है, लेकिन जलपरी नहीं आती। परी को शक होता है। लगता है जलपरियां किसी संकट में है।
नहीं तो वे मुझसे मिलने अवश्य आती। मुझे उन्हें खोजना होगा और दोनों जल परियों की मदद करनी होगी। परी मोती को हाथ में लेती है और कहती है, बताओ जादुई मोती, जल परियां कहाँ है? प्यारी परी, जल परियों को दैत्य ने झील में ही कैद किया। तुम मुझे वहां ले चलो। फिर मोती की शक्ति से परी झील में उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ जलपरियां कैद थी। जल परी, आप दोनों ठीक तो हो? हाँ प्यारी परी, हमें इस कैद से बाहर निकालो। जादुई मोती की शक्ति से परी दोनों जलपरियों को कैद से आजाद करवा लेती है। ये जादुई मोती मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। नहीं, ये जादुई मोती हमें कभी नहीं देंगे। दैत्य उन तीनों परी और जलपरियों पर हमला करता है। ए जादुई मोती, अपनी शक्ति से इस दुष्ट दैत्य को नष्ट कर दे। जादुई मोती अपनी शक्ति से उस दैत्य को वहीं नष्ट कर देता है। परी और जलपरी बहुत खुश होती है। फिर परी अपने जादुई विमान से जलपरियों को उनकी झील में छोड़ देती है। अपनी श्वेत झील में जाकर जलपरियां अगले दिन दो सुंदर नन्ही जलपरियों को जन्म देती है और उनके जन्म के अवसर पर प्यारी परी को बुलाती है। कितनी सुंदर बेटियां हैं तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। परी उपहार में उन दोनों को दो जादुई छड़ी देती है और कहती है, ये जादुई छड़ी हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम्हारे जीवन पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। और जब भी तुम सबका मन परीलोक आने का हो, तब तुम जादुई छड़ी की सहायता से परीलोक में परी का रूप लेकर आ सकती हो। और जलपरी, ये तुम्हारी अमानत जो तुमने मेरे पास सुरक्षित रखे थे। तुम्हारे जादुई मोती, इन्हें तुम दोनों संभालो। धन्यवाद प्यारी परी, आपने हमारी इतनी मदद की। हम इसका कभी ऋण नहीं चुका सकते, पर आपको भी कभी हमारी आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। फिर परी दोनों जलपरियों से विदा लेकर परीलोक चली जाती है। ऐसी ही नई नई प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।